मटेरियल ऑफ प्रिज्म निकालने वाले हैं। ठीक, अब क्या कहते हैं इसका प्रिंसिपल यार सोलपेट वही है जो कि हम लोगों ने जेई में फॉर्मूला डिराइव की हुई है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक प्रिज्म के मटेरियल का साइन ऑफ a प्लस डी बाई टू बाई साइन ऑफ a बाई टू। यहाँ पे a होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, जो अगर प्रिज्म देखोगे वो ट्रायंगल शेप का होता है, तो जो उसके बेस के अपोजिट वाला साइड होता है वहां पे जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो d यहाँ पे एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। तो ये सबको पता होगा कि ओए चुप। हाँ, तो ये सबको पता होगा कि देखो जैसे हमारे पास ग्लास स्लैब होती है ना, ग्लास स्लैब में अगर रिफ्रैक्शन होता है तो हम लोगों का जो रे निकलती है वो लेटरली थोड़ी साइड में सरक गई होती है, लेकिन उसका एंगल में चेंज फर्क नहीं आया होता है, वो ओरिजिनल रे जो होती है उसी के पैरेलल होती है। तो जैसे मैं एनोटेशन से दिखाऊंगा, अगर ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, ड्राइंग गंदी है देख लेना, अगर ये यहाँ से इस एंगल पे घुसती है ना लाइट, यहाँ से थोड़ा सिरक के इधर से निकलेगी, मतलब देखो ओरिजिनल पाथ जो है, ओरिजिनल पाथ से आएगा। ये कौन कर रहा है बार बार अनम्यूट, में रिमूव कर दूंगा यार सीधे। ठीक है, तो हमारे पास जो होता है ग्लास स्लैब, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों को लेटरली ये थोड़ी सरक गई होती है साइड में, लेकिन हमारे पास जो होता है प्रिज्म, प्रिज्म में ये पूरा एंगल ही बदल देती है अपना, ये इंसिडेंट रे जो होती है उसके पैरेलल नहीं होती है। मानो जैसे ये यहाँ से गई, यहाँ से जब ये निकलती ना, ये इस एंगल या किसी और एंगल पे निकलेगी, तो देखो जो ओरिजिनल इसकी पाथ थी वो एक डॉटेड वाली लाइन है, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये इसके साथ क्या करती है काम, इसके साथ कुछ एंगल बनाती है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, जो ओरिजिनल पाथ थी और जो इसकी अब इमर्ज्ड पाथ बन गई उनके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। अब क्या होता है हम लोगों के पास यहाँ पे प्रिज्म की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक एक खास इंसिडेंट एंगल पे, एक खास इंसिडेंट एंगल पे जो हमारा ये एंगल ऑफ डिविएशन होता है ये कम से कम होता है। ठीक, मतलब अगर तुम लाइट इस पे एकदम सही एंगल से डालोगे ना तो ये सबसे कम उसको डिविएट करेगी, डिविएट तो करता ही करता है प्रिज्म, लेकिन अगर एक खास एंगल से तुम उस पे डालोगे वो जो डिविएशन होगा वो कम होगा। ये ग्राफ जेई से तुम लोगों को याद होगा जिसपे हम एक साइड से एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लॉट करते हैं और दूसरे साइड से हम लोग यहाँ पे करते हैं एंगल ऑफ डिविएशन मेजर। तो इसमें क्या आता है, ये ग्राफ जो है ये हमें कुछ इस तरह का आता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें एक पॉइंट होता है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस का कुछ वैल्यू जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोगों का जो एंगल ऑफ डिविएशन होता है ये सबसे कम होता है, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। और इस फॉर्मूला में हमें यही निकालना है कि किस एंगल पे सबसे कम हम लोगों की लाइट प्रिज्म डिविएट करता है, और दूसरी चीज क्या इसमें देखनी है कि हम लोगों को एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है। तो फॉर्मूला के लिए हम लोगों को दो दो चीजों की जरूरत है, इसीलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें भी हम लोगों को दो दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक, उसके बाद यार ये जो बेसिक थ्योरी यहाँ पे दी है इसमें से सर्वाइव आप Herkese पूछ selam. Şu सकता an है şey कि yapmıyorum. मतलब Tuvalete स्नेल्स gitmeyeceğim. लॉ Ağla बताएगा, edemiyorum स्नेल्स küçükler. लॉ Ya क्या sen होता है, gel. या Küçükler rahat बताएगा tutuyor. स्पीड जो ये Agar होता है क्या tuttum कहते agar rahat हैं, tutuyor. Agar rahat रिफ्रैक्टिव tutuyor इंडेक्स ये yukarı होता atlıyor. क्या है, Rahat ये tutuyor होता है ne कि जो bekliyor. लाइक हम लोगों का स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है, लाइट की डिवाइडेड बाय जो कि इस मीडियम में हमारी क्या है, क्योंकि हम लोगों को पता है लाइट जो है, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में, तो इसीलिए क्या कहते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होता है। ये सर्वाइवल में पूछ सकता है, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक, वो क्यों, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस है जो कि हमेशा ज्यादा होती है किसी और भी मीडियम से। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की वजह से वो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम होता है, वो जेई के वक्त सब लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन होता क्या अगर रेयर से डेंसर जाओगे तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, और डेंसर से रेयर जाओगे नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ता है। ठीक, ये सारी चीजें तो बेसिक है, और स्नेल्स लॉ का तो ये सबको पता है, ni इंटू साइन आई इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। अगर इसको अब ऐसे लिखोगे तो ये उल्टा हो जाता है, ऊपर आई आता है और नीचे आई वाले का ये आता है। ठीक, तो ये रही ये बात। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इसके सिमुलेटर पे। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ. ठीक, तो हमारे पास जो इसके लिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि पता नहीं क्यों लोड नहीं हो रहा है, नालायक हो गया। तो ये ऐसा दिखता है। ठीक, यहाँ से जो दाईं तरफ से है चीज, कोई चीजों का नाम भी बताते हैं, हो सकता है सर पूछना ले। ये जो ये साइड है ये है हमारा कॉल्यूमेटर,
क्या ये कॉलीमेटर? ये क्या करता है काम, ये लाइट को एक स्लिट में डालता है। मतलब लाइट, ये लेजर नहीं है, लेजर जैसे मारती है ना लाइट को, क्या मतलब लेजर, अगर लेजर से लाइट निकलती है वो निकलती है एक डॉट की तरह, है ना। जो कॉलीमेटर से लाइट निकलती है ये ऐसी ऐसी निकलती है, ये सारे में लाइट आती है, ये एक प्लेन जैसी लाइट छोड़ता है अपने अंदर से। ठीक, उसके अलावा जो ये है हम लोगों का, ये है टेबल, यहाँ पे जिस टेबल पे रखा है इस पे यहाँ पे 2 वर्नियर स्केलें लगी होती है, ये और ये ऊपर इसका यहाँ पे स्टैंड होता है। ठीक, और इसी के ऊपर हम प्रिज्म को प्लेस करते हैं। ये जो है ये दाएं बाएं घूम सकता है, और ये वर्नियर स्केल्स एंगल मेजर करती हैं बिटवीन किसके, ये सब पूछ सकता है। ये जो करती है मेजर करते हैं रिलेटिव एंगल बिटवीन द टेलीस्कोप एंड द टेबल। ठीक, ये दोनों जो होते हैं ऑफसेट होते हैं क्योंकि अपोजिट साइड से, तो ये अपोजिट साइड से एंगल मेजर करते हैं लेकिन डिफरेंस एंगल की सेम आती है। ठीक, उसके बाद ये जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये हमारा टेलीस्कोप है। ठीक, ये इसी से हम लाइट को देखते हैं। अब देखो ये लाइट आती क्या है, कॉलीमेटर खुद लाइट निकालता नहीं है, कॉलीमेटर खुद लाइट जो है वो आती है एक सोडियम लैंप से। किससे आती है, सोडियम लैंप से। ठीक, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो भी हमारे पास है। उसके बाद सबसे पहला जो स्टेप है इस एक्सपेरिमेंट का वो होता है फोकस करना हमारे टेलीस्कोप को। ये देखो यहाँ पे अब ये किसी चीज की, ये यहाँ पे आ रही है इमेज। ये जो ये गोला है ना, ये असली जिंदगी में होता नहीं, ये हमें यहाँ दिखाने के लिए कि अगर तुम इस वक्त यहाँ से आंख रख के बैठे होते ना टेलीस्कोप के पीछे से, तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा होता। ठीक है, ये समझ लेना है, कई लोगों को दिक्कत आती है। ये गोला है, ये असली दुनिया में नहीं होता है कुछ अटैच इसके साथ, ये बस हमें दिखा रहा है कि अगर किसी ने आंख रखी होती है इस वक्त टेलीस्कोप में उसको क्या नजर आ रहा होता। ठीक है, तो अब हम करने वाले काम, सबसे पहले हम इसको फोकस करेंगे। फोकस ऑफ टेलीस्कोप को ऐसे दाएं 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 लेते हैं, एक पॉइंट पे फोकस, देखो क्रिस्प एकदम एकदम मस्त इमेज आ रही है यहाँ पे इस पाम लीव की, शायद खजूर का पेड़ है। तो ये देखो अच्छे से इसकी आ रही है, डिस्टिंक्ट इसके आ रही है जो लीव्स है, इनको पता नहीं कुछ कैसे थे, मुझे अभी याद नहीं क्योंकि मेरा बायो नहीं था। तो अब दबाएंगे हम स्टार्ट पे। ठीक, तो अब हम लोगों को देता है ये टॉप व्यू, जो वो हम लोगों का था अभी क्या कहते हैं सेटअप, जो हम लोगों को एक एंगल से दिखा रहे थे, अब हम लोगों को वो ऊपर से दिखा रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें यहाँ से ये कॉल्यूमेटर है, रुको मैं एनोटेट करके बताता हूँ। ये जो है ये हमारा क्या है, जरा बताओ ये क्या है, सोडियम लैंप। आई लग सोडियम लैंप। ठीक है, ये जो है ये बताओ ये क्या है, टेलीस्कोप। आई लग। ये जो है ये क्या है, स्टैंड, ये प्रिज्म होगा। टेबल टेबल मूवेबल टेबल। ठीक, ओके, ये बताओ ये क्या है, कॉलीमेटर। आई लगस। ये बताओ ये क्या है, वन कैलिपर, वर्नियर्स। आई लगस। ठीक, अब ये जो ये मुझे बताओ ये असली दुनिया में है, ये जो यहाँ दिख रहा है हमें, नहीं ये मतलब उसको इमेजिन किया है थोड़ा बस। हाँ, ये जो ये यहाँ चीज दिख रही है ना, ये हमें बड़ा, ये तो रीडिंग, हाँ ये बड़ा करके हमें दिख रहा है। अच्छा मुझे बताओ ये गोला क्या है, ये असली में इसके साथ बैलून अटैच है? नहीं ये एक्चुअली पीछे होता है बस दिखाने के लिए। हाँ, अगर कोई यहाँ से आंख डाल के होता टेलीस्कोप में, उसको क्या दिखाई दे रहा होता, ये वो होता। ठीक है, मुझे अभी कोई व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करे यार, जो भी अभी मैं यहाँ मीट हूँ मैं जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, तो अब उसके बाद इसमें प्रोसीजर क्या है, हम लोगों को करना है काम, सबसे पहले हम लोग कैसे स्विच ऑन लाइट करनी है, तो सोडियम लैंप से लाइट निकलने आ गई। अब हमें इसको फोकस करना है, रुको मैं फुल स्क्रीन में जाता हूँ। स्लिट फोकस करेंगे हम, देखो आहिस्ता आहिस्ता से एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एक शार्प इमेज बनेगी, देखो शार्प आई, बाबा बाबा यहाँ पे आती है सबसे शार्प। क्लास ठीक, स्लिट विड्थ देखो क्या, स्लिट विड्थ से ये जो यहाँ पे लई है कि लकीरें कितनी मोटी है वो सिलेक्ट होता है इसे। अगर मैं ज्यादा करूंगा देखो ज्यादा मोटी हो जाती है, लेकिन इससे में लॉस ऑफ प्रिसीजन होता है। हम लोगों को जो है ना ये क्या कहते हैं, ये जो क्रॉस वायर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे प्लस बना हुआ, ये है क्या, ये प्लस जो बना ये सेंटर को मतलब ये डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है कि पूरी प्रिसीजन से आ गई है इमेज बीच में। हाँ देखो, असली दुनिया में ये कोई चीज हमें दिख नहीं रही है, ये जो ये टेलीस्कोप का आई पीस होता है ना जहाँ से देखते हैं, ये उसी की सरफेस पे यहाँ से बाहर से चिपका के होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस वायर। ये असली दुनिया में कोई चीज है नहीं, ये इस पे वहां पे चिपकाया हुआ है यार। अगर तुम लोग दूरबीन से देखोगे और दूरबीन के जो जहाँ से नजर मारते हो वहां पे कुछ चिपका दोगे, तो
तो तुम लोगों को वो चीज दिखेगी ना, हाँ। ये क्रॉस वायर है। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि देखो अगर बराबर सेंटर में लाना, ये हमें गाइड करता है। ठीक, अब जैसे देखो स्नाइपर के बराबर स्कोप में होता है। आई लगा, तुमने एकदम मस्त चीज बोली, स्नाइपर के स्कोप में ये फिल्म देख रहा है तू? अब देखो अगर मैं इसकी स्लिट विड्थ बढ़ाता हूँ ना, इससे मुझे तू नुकसान लगा हो लेना। जाता है, क्योंकि अब ये वो है ना? ज्यादा मोटा हो गया, तो हो सकता है मेरे से एरर हो जाए, ये पूरा सेंटर पे ना आए। इसलिए हम स्लिट विड्थ को पतला ही रखेंगे, क्योंकि ऐसे बराबर बारीक किस्म से आता है ये बीच वाले क्रॉस वायर पे, वर्टिकल क्रॉस वायर, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस वायर। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों को करना है मेजर एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि फार्मूला में हमें दो चीजें जरूरत थी, एक तो ए जरूरत है और डी जरूरत है। अब हम सबसे पहले निकालते हैं कि रुको, पहले मैं यहाँ से प्रोसीजर भी खोल के रखता हूँ। डाला ही नहीं, हाँ, प्रिज्म तो हमने डाला ही नहीं अभी। तो मैं क्या करूँ? मैं कोरा क्या रीडिंग नहीं मैं तो अभी यहाँ पे आ गया ना, मैं तो अभी ये दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे फिर मैं रीडिंग भरूंगा ना। ठीक, तो अब देखो आते हैं हम यहाँ पे हम पहले देखो निकालेंगे हम लीस्ट काउंट। देखो हम लोगों को निकालना है लीस्ट काउंट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर की जो वर्नियर स्केल है, हमें उसका लीस्ट काउंट निकालना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, एक मेन स्केल डिवीजन कितने मिनट्स होता है, और नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल कितनी है। ठीक, अब देखो यहाँ ये 50 है, मेरा कर्सर दिख रहा है ना, ये 150 है ना? वो नालायकों, ये 160 है। 150 से लेकर 160 जाने में कितनी लकीरें आती हैं? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 15 16 17 18 19 20। ठीक, तो मुझे बताओ 10 रुको, यहाँ पे एनोटेट करेंगे, एनोटेट करने में कुछ मजा आता है। हम लोगों को चला ये कितना, 160 माइनस 150। ठीक, और इसमें डिविजन्स कितने हैं हमारे? 20 चले ना, 20.5। तो ये कितना आ गया हम लोगों का? 10 डिवाइडेड बाय 20, वो कितना आता है? 0.5। रुको यार, पॉइंट नहीं लग रहा, 0.5। मगर ये क्या है? ये डिग्री, ऊपर वाली जो है डिग्री वो डिग्री में मेजर करी है, ऊपर वाली स्केल जो है वो डिग्री में ग्रेजुएटेड है। ग्रेजुएटेड का मतलब डिग्री लेना नहीं होता, ग्रेजुएटेड का एक और मतलब होता है ये जो लकीरें डाली होती है दिखाने के लिए कितना है। मगर ये जो यहाँ पे हमें मिनट में चाहता है, तो एक मिनट, एक जो डिग्री होती है, एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट हमारे पास। ठीक, अगर एक डिग्री में 60 मिनट है तो 0.5 क्या हो गया? आधा। आधे डिग्री में कितनी होगी? 30 मिनट। 30 मिनट। आई लगा, तो यहाँ पे 0.5 डिग्री जो है वो कितनी आएगी हम लोगों को? 30 मिनट। सही है, चलते हम यहाँ वापस लिखाएंगे हम अपना प्यारा एनोटेटर। एनोटेटर में इस बार टेक्स्ट लाएंगे, 30 मिनट। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे और गिन के बताओ मुझे, पहले मुझे बोलो ये आया ना समझ? हमने नंबर ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन हमने कैसे निकाला वैल्यू? अगर किसी को नहीं आया वो बता दिया करो, मतलब ऐसा नहीं सोचना कि हाई इनको आ गया मुझे नहीं आ गया, ये मत समझेंगे कि मुझे आता नहीं है, वो नहीं करो, फिर यहाँ आने का फायदा है नहीं। ठीक, अब देखो अब हमें हाँ, मेन स्केल का नाम ही है वर्नियर वन। ये पूरी स्केल है वर्नियर वन। मेन स्केल है ऊपर वाला, नीचे वाला है वर्नियर स्केल, फिर ये होल मिला के बनता है वर्नियर सिस्टम। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को देखना है कि नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कितने हैं। 1 2 3 4 यहाँ लिखा है यार, नालायक को क्यों गिनेंगे? 30 यहाँ पे लिखा है कि 30 डिवीजन है। आएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिवीजन। अच्छा मुझे बोलो, देखिए किसको आएगा सवाल, नंबर ऑफ डिवीजन का यूनिट क्या होता है? मिनट। नंबर ऑफ डिवीजन का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि कोई यूनिट, ये तो नंबर है। यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस। ये नंबर है, आई समझ बात? अब देखो, अब 30/30 कितना होता है? 1। मतलब लीस्ट काउंट जो इस हमारी वर्नियर का है वह 1 मिनट, मतलब कम से कम हम इसमें 1 मिनट कर सकते हैं मेजर। फिर 1 मिनट खुद 60 सेकंड के बराबर होता है, लेकिन उतना हम इसमें मेजर नहीं कर सकते, हम इसमें कम से कम 1 मिनट का मेजर कर सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर हम लोगों का यहाँ होता ना, जैसे कोई बोल रहा था
ये नहीं कोई कहना कि हाई मुझे पकड़ लिया, मुझे पता भी नहीं किसने बोला। यहाँ पे थे ये 30 डिग्री। अब अगर कोई बोल रहा था कि मुझे, मैं यहाँ पे करता काम, मैं यहाँ पे लेता, ये जो नंबर ऑफ डिविजन है इसका भी यूनिट डिग्री है, तो यहाँ तो डिग्री डिग्री कैंसिल हो जाता है, जो हमारा लीस्ट काउंट आता है वो यूनिट लेस आ जाता। यूनिट लेस लीस्ट काउंट क्या सेंस में करता है? तुम अगर एक करे हो मेजर, एक क्या करे हो मेजर, मिनट कर रहे हो, सेकंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आया समझ? नंबर ऑफ डिविजन का कोई यूनिट हमेशा नहीं होता है। ठीक है, सही है। ठीक, अब हम लोगों को करना है काम, हम लोगों को मेजर करना है एंगल ऑफ प्रिज्म। रुको, पहले मुझे एक चीज दिखानी है। यहाँ पे प्रोसीजर में था कि थ्योरी में था? हाँ, यहीं पे। मगर मुक्कुर है थोड़ा, चलो खैर कोई नहीं, देख लेंगे ये पे। साफ जगह होनी चाहिए। हाँ, हम करेंगे काम, यहाँ पे करेंगे प्लेस प्रिज्म। प्रिज्म यहाँ पे आ गया। जब प्लेस किया प्रिज्म को, इसकी सूरत जो है, इसकी पोजीशन जो है वो इसी टाइप की होनी चाहिए, इसी तरह से बराबर होना चाहिए। क्या मतलब है मेरा बोलने का? ये देख रहे हो, जो प्रिज्म है, प्रिज्म की एक साइड पे, जो इसका बेस वाला साइड है, वहां पे ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगी है, कुछ दिख रही है? हाँ, पहली पोजीशन जिसमें हमें एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है, उस पोजीशन में हम लोगों का जो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप है, ये होनी चाहिए परपेंडिकुलर टू द टेलीस्कोप। ठीक है, और ये जो कोना होता है प्रिज्म का, ये कोना जो है ये हमारा होना चाहिए किसकी तरफ? कॉल्यूमेटर की तरफ। अब देखो क्या होगा काम, हम इस पे करेंगे काम, हम इस पे वांसा कंफ्यूजन आ कछु वांसा यस पेट कन स्केल ना वर्नियर वन आनस अत मज वर्नियर स्केल डिवीजन यम 30 छ ना, यम मेन स्केल के 57 से त्रालान। वुच्छा, ये छ ना एस लीनियर वर्नियर स्केल डिवीजन नहीं है हमारे। ठीक है, अगर एंगल हिसाब से पूछो, एंगल हिसाब विच हम लोगों का जो होता है ना, अलग अलग डिवाइस, उसकी अलग अलग लीस्ट काउंट की फॉर्मूला होती है। हम लोगों का जो होता है, हमारा लीनियर वाला वर्नियर कैलिपर जो नॉर्मल वाला होता है, उसमें क्या होता है, उसमें हम देखते हैं ये लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल माइनस नंबर ऑफ डिविजन ऑन द वर्नियर स्केल। जो हमारा स्क्रू गेज होता है, उसका हम लोगों को अलग होता है, कि उसका हम लोगों को आता है ये पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल। ये हर डिवाइस का जो है, हर डिवाइस का अलग होता है। इसमें हमें इसके साथ ताल्लुक कुछ नहीं है कि ये यहाँ पे इसके कितनों के साथ मीट करता है। हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि ये इसका मेन स्केल का एक डिवीजन कितने मिनट के बराबर है, और यहाँ से ये कितने मेजर करता है। ठीक है, इसका असल में अगर मैं कुछ बताने बैठूंगा ना, वर्नियर, सारे वर्नियर कैलिपर्स का क्या प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल होता है कि जो हर एक इसमें ग्रेजुएशन होती है ना, वो जो तू बोल रहा था, ये वहां से 17 के बराबर है, कितने के बराबर है, मतलब एक जो है वो 117 के बराबर है। फिर 117 का कोई रेशियो आता था, कोई एन रेशियो, जिसपे कि ये होल नंबर आता था। जिसपे होल नंबर आता है, उसी नंबर पे वहां पे ये दोनों लाइनें जो ये आपस में एग्जैक्टली मीट करती हैं, तो इसीलिए आता है हम लोगों को, वो उसका अलग प्रिंसिपल है। वो अगर मैं तुझे अभी बैठाने बैठूंगा, वो अलग चीज है। ठीक, तो बात ये है कि स्पेक्ट्रोमीटर की जो वर्नियर स्केल है, उसका जो हम लोगों का लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, वो आता है नंबर ऑफ ये नॉन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन द वर्नियर कैलिपर। जो तू कह रहा है वो ठीक है, लेकिन वो लीनियर इसके लिए होता है, वर्नियर कैलिपर्स के लिए। ये लीनियर वर्नियर कैलिपर नहीं है। ये देखिए कितना बड़ा एंगल है, उसमें एक छोटा सा यहाँ पे बना है, स्क्रू गेज की तरह भी नहीं है कि पिच विच की तरह सर्क्यूलर चलेगा यहाँ पे। ये सर्क्यूलर के अंदर सर्क्यूलर है। स्क्रू गेज में एक होता है सर्क्यूलर, एक होता है लीनियर। आया समझ? क्या सर? ठीक, अब जो हम लोगों का पहला वाला है, पहले वाले में हम लोगों को पोजीशन क्या बोली मैंने, जो ये है ब्लैक कलर का, ये होना चाहिए हमारा क्या, परपेंडिकुलर टू द टेलीस्कोप। और जो ये कोना है यहाँ पे, ये कोना जो है हमारा, ये होना चाहिए किसकी तरफ? कॉल्यूमेटर की तरफ। ठीक, अब देखो, तुम लोग ये सोच रहे होगे कि ये लाइट पड़ रही है इस प्रिज्म पे, तो यहाँ पे क्या हो रही होगी? यहाँ पे हो रही है हमारी रिफ्रैक्शन। मगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होती है जनाबे आली। अगर तुम यहाँ पे भी देखोगे, रीडिंग फ्रॉम रिफ्रैक्टेड रे, जब पहले केस में हम ये त्रिकोण जैसा, रुको मैं थोड़ा साइज बढ़ाऊंगा, जब पहले केस में हम लोग यहाँ से लाइट डालते हैं ना इस त्रिकोण पे, रुको थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया एनोटेशन, एनोटेशन क्यों घूम गई यार अब?
हाँ आ गया, मैंने गलती से क्रॉस पे दबा दिया। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हम्म। इस बार थोड़ा ही करेंगे इसको। तो ठीक, पहला स्टेप भी से रिवाइज हो जाएगा। पहले इसको आना है, फोकस पे लाना है, तब स्टार्ट बटन पे दबाना है। स्टार्ट बटन के बाद स्विच ऑन लाइट पे जाना है, स्लिट फोकस करना है। सेट हम लोगों को दिखेगा नहीं ऐसे। स्लिट फोकस हम लोगों को करना है ऐसा कि शार्प इमेज आए। स्लिट विड्थ ऐसे रहने दो। प्लेस प्रिज्म जो होना चाहिए, ब्लैक वाला हिस्सा जो है ये टेलीस्कोप के होना चाहिए परपेंडिकुलर, जो कोना वाला हिस्सा ये होना चाहिए बराबर इस पे। अब ठीक, अब जो ये हम लोगों का है ना ये वाली सिचुएशन, इस वाली सिचुएशन में हम लोगों की रिफ्लेक्शन नहीं होती, इस वाले केस में हमारी रिफ्रैक्शन होती है, ये ना रिफ्लेक्शन होती है। उल्टा बोल। हाँ, इस वाले केस में हमारी रिफ्रैक्शन नहीं होती, रिफ्लेक्शन होती है। यहाँ से जब लाइट आती है ना वो इन द फॉर्म ऑफ स्लिट जैसी, यहाँ पे वो यहाँ पे क्योंकि स्मूथ साइड्स होते हैं इसके दोनों, यहाँ पे क्या होता है काम, यहाँ पे इसके साथ ही ऐसे ऐसे स्लाइड कर जाती है। यहाँ से थोड़ी ज्यादा करीब हो गई, ये स्लाइड कर जाती है इसके साथ। यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो जाती है और ये स्लाइड कर जाती है दोनों साइडों से। तो जब हम लेंगे ना अपने टेलीस्कोप को एक तो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, हम लोगों को पोजीशन मिलेगी कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो आती है इस कॉलीमेटर से, इस प्रिज्म के इस कोने पे, इस ये जो इसके स्मूथ साइड्स है इन पे चल के जो गिरती है, उनके बीच में कितना फर्क है। ठीक, फिर जो हम लोगों को आएगा ना एंगल ऑफ प्रिज्म, वो इसी का हाफ होता है। ठीक है, डबल के हाफ। हाफ हाफ। अच्छा, एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू θ/2। आई आयत। ठीक, तो अब हम करने वाले हैं काम, हम लोग ऐसे रखेंगे यहाँ पे। अब हम लोगों को देखो, अब हाँ यहाँ पे मैं समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ 2 बार लिखा है, यहाँ टेलीस्कोप 0 एक बार लिखा है, टेलीस्कोप 0 दूसरी बार लिखा है, वर्नियर टेबल एक बार लिखा है, वर्नियर टेबल दूसरी बार लिखा है। यहाँ पे क्या है, ये जो ऊपर वाले जो है ना चेंज एंगल, ये बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड से करते हैं टेलीस्कोप को दाएं बाएं। देखो ये हिलाने से बहुत ज्यादा हिल जाता है ना। लेकिन जो नीचे है ना फाइन एंगल वाला, फाइन एंगल से उतना ज्यादा नहीं हिलता है, थोड़ा सा हिलता है। देखो मैक्सिमम भी लेके थोड़ा सा ही हिलता है। आया समझ? ठीक, तो फर्क ये है, चेंज एंगल हम लोगों को ज्यादा एंगल चेंज करता है, फाइन एंगल हम लोगों को बारीक एंगल चेंज करता है। और उसका क्या वजह है वो हम लोगों को इसके सेकंड पार्ट में मालूम पड़ने वाला है। ठीक, तो वापस ले आ या ऐसे रहने दो। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। नालायक इंटरनेट, नहीं क्या हो गया। आ रही है। तो देखो अब हम लोग करने वाले हैं काम, हम लोग ये जो टेलीस्कोप है इसको उस पोजीशन में ले आए हैं जहां पे कि जो ये लाइट है इसके पड़ के इससे रिफ्लेक्ट होके हमारे टेलीस्कोप में आ रही है। तो अब देखो यहाँ क्या करना है काम, ये जो यहाँ पे रीडिंग लिखी थी ना टेलीस्कोप -60 वर्नियर टेबल 10, ये रीडिंग नहीं होती हमारी। मैं खुद बोलूंगा मैं पागल था पहले, जब मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया मैं इन्हीं लोगों को रीडिंग समझ रहा था। ये रीडिंग नहीं है, जो रीडिंग है हमारी वो इन वर्नियर से उठानी है हम लोगों को। ठीक है, हम वो करना है वर्नियर 1 डिवाइड बाय वर्नियर 2, यही डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इन दोनों के एवरेज लेना है। ठीक है, अब देखो पहली पोजीशन में हम लोगों को यहाँ पे एग्जैक्टली ये मैच हो गया क्रॉस वायर के साथ। अब हम क्या करने वाले काम, हम यहाँ से रीडिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, इस बार कुछ पागल की नहीं होनी चाहिए बिकॉज दैट वुड बी वेरी बैड। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे वर्नियर 1 का पहले रीडिंग लेंगे। वर्नियर 1 जो है हमारा, इसका 0 किससे कोइंसाइड हो रहा है यहाँ से? 70 से। के साथ। रुको मैं करूंगा काम, मैं स्प्लिट स्क्रीन करूंगा।
मैं आधी स्क्रीन लाऊंगा इधर से, आधी स्क्रीन लाऊंगा उधर से। मेरी स्क्रीन हो रही है शेयर? हाँ हाँ, तो अब आ गई हमारी आधी स्क्रीन उधर से, आधी स्क्रीन उधर से, जो कि मैं चाहता था। फोकस असिस्ट हो जा। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से हम लोग करने वाले हैं काम। हम लोग देख रहे हैं कि वर्नियर 1 जो है, इस पे हम लोगों का जो 0 है वो मेन स्केल की किससे मिल रहा है? 70 से। रुको, यहाँ पे अब एनोटेशन मुझे लानी पड़ेगी यार, क्यों इतनी नालायक की होती है। एक्सटेंशन, एनोटेशन, हाइड फ्रॉम टूल बार। एक सेकंड, इसको थोड़ा करीब की तरफ लाएंगे कि दाएं की तरफ लाएं, दाएं तरफ। हाँ हाँ, ठीक। तो यहाँ आते हैं हम देखते हैं यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग क्या है, और यहाँ पे वो लिख देते हैं। मेन स्केल रीडिंग कितनी है हमारी? 70। ठीक, उसके बाद बताओ वर्नियर स्केल हमारी डिवीजन यहाँ से कितनी है? कौन सा वाला मैच कर रहा है यहाँ से? मेन स्केल कौन सा वाला है? ऊपर वाला 10 वर्नियर वाला, वर्नियर हाँ, वाला आनस। 10 ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोगों का है वो 10 हो रहा है। ठीक? अब मुझे बताओ, एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर है? लीस्ट काउंट कितना है हमारा? 10। 1 मिनट 1 मिनट। तो ये आएगा वही हमारा 70 डिग्री में छोड़ रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे है नहीं, वो उसका कोड आल्ट कोड होता था। ठीक है, अब चलते हैं हम नीचे वाले वर्नियर की तरफ। ये किधर है? ये 50 250। अच्छा, हाँ, इसमें एक साइड से इसमें कुछ ग्लिच आती है, तो एक साइड से हमारा जो वैल्यू है उसमें कुछ चेंज आ जाएगी। वो मैं सर से भी बात की, उसमें ग्लिच है कुछ भी लैब में। सर को आ गया समझ इसमें ग्लिच है। इस एक एक्सपेरिमेंट में। ठीक, तो यहाँ से ये 250 पे बता जरा कौन सा मिल रहा है यहाँ से? 8 0 ही मिल रहा है। 10 अच्छा 10 11 इसका 9 वाला 8 9 वाला एक ही बोलो ना। 8 तो एक बंदा बोलो ना एक चीज। 9 8 basa 8 8 basa 9 basa ज्यादा कुछ बासान। 10 ज्यादा ना basa 9 क्या किससे हम 11 डाल दे, एक्यूरेसी ठीक रहेगा। 8 और 9 सेम ही आ रहे हैं। 11 लगता है। जूम करो ना इसको, जूम इब्राहिम भाई। हाँ 11 एग्जैक्ट 9 9 ना छो। हाँ 9 ठीक है। 9 थोड़ा ज्यादा थाम ना ये थाम ना। देखा, मैंने बोला रे। आयशा बाशी कौन था? जरा इसको एक चॉकलेट दो। मैं वो एड्रेस भेजो, डिलीवर शाबाश, करवाता फिर हूँ। आके मेरे से एक चॉकलेट वसूल करना, ठीक है? ऑनलाइन चॉकलेट तू पार्टी लूंगा तेरे से उल्टे देने के बजाय। या तुझ जैसे तुझ एमएस खाना तुझ। ये वेजिटेरियन है, ये वेजिटेरियन है। मसाला तेरे तो मसाला। अच्छा, और एक और बात, अभी हम लोग कुछ पढ़ाई की बातें नहीं कर रहे, हम ऐसे आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, तो ये नहीं कोई सोचता हम कश्मीरी में बोल रहे हैं कुछ पढ़ाई का, हम आपस में पागलगी कर रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग आगे बात कर सब। अब हम लोग लेंगे ये टेलीस्कोप दूसरे वाले साइड से, जहां से दूसरी वाली रे रिफ्लेक्ट हुई होगी। कच्चा बादाम आ गया। पढ़ो जी, कितनी है? 1 है, 310 है, 310 हरामे ऑर्डर समझवन क्या था ना छापा मैं हरामे में अगर ऑर्डर समझवन
वुचा 0 को वर्नियर स्केल हुन 0 को 310 से कोइंसाइड अहनस आई समझ तो आनंद पत हाँ मैं समझ वो तो है मुझे आ गया समझ इसके बाद का क्या होगा करे जूम थोड़ा करे जूम अच्छा नहीं इसमें ना 0 ना छ वुचन मैच गसान ना वुच एमसा हावना ब एनोटेशन सित वुच हम लोगों को यहाँ पे है ना ये ऊपर वाली लाइनें ठीक ये ऊपर वाली लाइनें देख हमेशा नीचे वाली लाइन से ऐसे मैच नहीं करती इनके बीच में थोड़ी गैप आती है हाँ वो है ना लेकिन कोई ऐसा होता है जहाँ पे ये परफेक्टली मैच हो जाता है जैसे इस केस में हाँ, जो एलसीएम टाइप होता है एलसीएम टाइप हाँ ये वही होता है ये एलसीएम होता है वो जो मैं समझा रहा था ना पहले जो इससे पहले मुझे कोई पूछ रहा था कि ये वहां से उतनों के बराबर है वो एलसीएम टाइप है तो जहाँ पे ये बराबर आता है ना लाइन में हम वो वाला मेजर करते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग पे ठीक भाई समझ किसका मतलब जो वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ कोइंसाइड होता है कि मेन स्केल का वर्नियर के साथ कोइंसाइड हो वर्नियर स्केल का जहाँ पे जो ये मैच दोनों जो पहले कोइंसाइड दिख रहा हो वही हाँ ये दोनों कोइंसाइड होंगे ना वन सा 0 पे गसान कोइंसाइड 10 + 0 ये ना 0 छ हमेशा गसान या 0 छ रीडिंग इन खतरी 0 से ही तो शुरू करेगा तू इसे चीज और डिफॉल्ट है ये ऑब्वियसली नहीं तो तू कहां से लेगा अगर 0 पे तेरी रीडिंग नहीं शुरू होगी नहीं तो कैसे तुझे पता चलेगा मेन स्केल रीडिंग का है छाकिन ना इसमें समझ बदल चीज इब्राहिम मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पे फिर से कोइंसाइड करते हैं ना वहाँ पे हम वर्नियर स्केल के यूनिट्स लेते हैं कि मेन स्केल के यूनिट्स लेते हैं हाँ अच्छा तू बोल रहा है ओवरऑल रीडिंग कैसे आती है तू अभी कह रहा था ना 9 वो 9 कैसे आ गया मुझे तो 11 दिखा मतलब वहाँ पे 9 ज्यादा अच्छे से होगा वो वाला या छी बोला टाइम वर्नियर छु कजिम छु गसा में ओके वही तुम्हारा हेर ये करान तो बस ऊपर से काउंट करता है ये नीचे से काउंट कर रहा है जैसे यहाँ से काउंट करना है फाइन ऊपर वर्नियर क्या है पारस में दोस्त ये वाले काउंट करने जैसे ये वाला है ये यहाँ पे छठा है एक्सपेरिमेंट मगर मैं आसस के तुम मुझ मेरे बाप ने भी कभी किया था वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट जैसे सोलर इमेजिनरी ठीक अब यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है जरा बताओ 10 वाला 10 हाँ दादा उसके बाद ये भी आएगा 310 दबाने की कोई काम वेट कर रहा है ये कर हेलो कहीं ना चुन क्या कोई आप पूछो कोना खास नहीं वाला वो बुचिटे कुछ का त्याची इवान मियन स्क्रीन छा का हाई के साथ हेलो मैं छ थोमत एलोल मगर अच्छो क्या से गसान जो इवान अच्छा ना इशु आप गो मुझे हाय अच्छा मैं गोना डिस्कनेक्ट मान डिस्कनेक्ट से जुबैर सर क्या कर रहे हैं इसको बुरी संगत का असर क्या गिरदा है उस्ताद है इसको बोलते हैं बुरी संगत का असर फेवरेट टीचर देश वैसा पेश ओके बोल तुझे बोल रहा था जुबैर सर तेरा लंगोटिया यार है उसको बोल हाँ हम बचपन में एक साथ ही पले बड़े हैं ना हम एक ही थाली में खाते थे फिर उसी थाली में छेद भी करते थे लेकिन इकट्ठे और कोई ये रीडिंग लिख के रखो ये कुछ आज मेरा एनोटेशन वाला कुछ पागल हो गया यार डो लिख नहीं 73 10 250 हाँ 70 310 ये पूरा 90 हाँ इसका था 9 यहाँ से था 10 VSR हाँ परफेक्ट टोटल वो शीट जिना छुना ऐड करून हो चिके गई
ये छ आसान इथ कन मेन स्केल डिग्रीज तो मिनट्स वही फर्क है। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट से दान होनी सेम 1 मिनट। लीस्ट काउंट का छ मल्टीप्लाई या 10 ये गई 70 जो डिग्री मस पान प्लस ये क्या जीवाना एनोटेशंस को खबर क्या इंटू 10 इंटू लीस्ट काउंट 1 मिनट गो ये 10 मिनट 10 मिनट समा कर 70 डिग्री टू 10 मिनट एट द पकी शीट ये 70 डिग्रीज एंड 10 मिनट्स। ठीक है, आया समझ सबको? मैं रुको हिंदी वालों के लिए दोबारा मैं बताता हूँ। हमारे पास जो फॉर्मूला होती है यहाँ पे रीडिंग लेने की वो होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट 1 मिनट था, यहाँ से ये डिग्रीज में था, ये 70 डिग्रीज प्लस 10 इंटू 1 मिनट होता है 10 मिनट्स, ये आएगा हमारा 70 डिग्रीज और 10 मिनट्स। आया समझ? हाँ सही है। अच्छी बात भी एक साइड से इसको कुछ गलत है इस वाले एक्सपेरिमेंट को, पता नहीं वर्नियर 1 में है प्रॉब्लम की वर्नियर 2 में, लेकिन उसमें वो 240 आता है उसमें ये क्या कहते हैं जो वर्नियर 2 है किसी में एक में था। एक सेकंड यार, ये क्यों डल जाता है? आई एनोटेशन हिलाने से डल जाता है। चलो कोई स्क्रीन का क्या था ना वो ना था उसमें कैसा नहीं तो नहीं होता था आज ही हो रहा है। एक अब दूसरी वाली वर्नियर स्केल पढ़ो। दूसरी वाली वर्नियर स्केल कितनी है? 130 से मिल रहा है। क्या जाओ श्योर थोड़ा इब्राहिम कौन सा मैं ये 10 चीज क्या चीज ना वर्नियर स्केल रीडिंग इशा डिग्री में आसान ना, ये अच्छु न कहीं आसान यूनिट अच्छु मल्टीप्लाई आसान लीस्ट काउंट। जो वर्नियर स्केल रीडिंग है इसका कोई यूनिट नहीं है, ये सीधे नंबर ऑफ डिविजन्स है। फिर इसके साथ जब लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई होता है ये तब मिनट्स में बनता है। अभी जो मैं समझा रहा था मेन स्केल टू डिग्री मस, मेन स्केल टू डिग्री मस। मेन स्केल हमारी डिग्री में होती है, वर्नियर स्केल का कुछ नहीं होता है। हमारी फिर रीडिंग की फॉर्मूला होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से देखो यार, बताओ मुझे कौन सा यहाँ से मैच हो रहा है? कौन सा मैच हो रहा है? 9 वाला 9th वाला हो रहा है कि थोड़ा स्लो हो रहा है? 9 हो रहा है। 9 हो रहा है परफेक्ट। I will take your word for it. अच्छा सा ठीक। अब देखो क्या कहते हैं, यहाँ से आएगा हम लोगों का टोटल 10/60.6 10 मिनट 0.166 70.167 70 plus 1/6 ये थी 310.16। अच्छा ठीक, या पर खुदाई यहाँ से कितना आएगा ये 160 आएगा ये भी। रुको एक सेकंड, 250.16 और ये यहाँ पे क्या आएगा 130.16। अब देखो यार, ये कईयों को समझ आया नहीं होगा हमने क्या किया, तो मैं वो थोड़ा यहाँ पे इलाबरेट करना चाहता हूँ। ठीक है, पहले थोड़ा साइज का बड़ा करेंगे। हमारे पास जैसे यहाँ पे 0.15 आएगा आई थिंक। हाँ 0.15 आएगा। 250.15 9/60 आता है वो 0.15 10/6 का 15। ठीक, अब देखो हमने यहाँ क्या किया, जो ये डिग्रीज में था इसको हम लोगों ने ऐसे ही रखा, इसके साथ हम लोगों को क्या था प्लस थे इसको 9 ये क्या कहते हैं मिनट्स। अब देखो 9 मिनट्स क्या हो गया, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना होता है उसके लिए इसको डिवाइड बाय 60 करना होता है। ठीक, 9 डिवाइडेड बाय 60 हाँ 0.17 नहीं काट 0.1666 वो बार है वो। 0.17 चलो उतना एक्यूरेट नहीं चाहिए हमको, चलना यहाँ पे वो दिखाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर इसको डिग्रीज में लाना है ना सारा, अब हम लोगों को ये जो मिनट है इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। अब क्योंकि एक डिग्री में हमारे 60 मिनट होते हैं, इसीलिए टू कन्वर्ट फ्रॉम मिनट टू डिग्री वी हैव टू डिवाइड बाय 60। ठीक, अब ये क्या आता है, ये आता है 250 प्लस 9/60 कितना आता था 0.15
0.15। तो ये जब ओवरऑल करोगे तुम लोग, ये आएगा ना 250.15। ये आ गया सबको। हम लोगों ने कैसे डिग्री मिनट सिर्फ ओवरऑल सिर्फ डिग्री में किया। हम सिर्फ इसको मिनट्स, डिग्री और मिनट दोनों में रख सकते थे, लेकिन फिर हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती, और मैं नहीं चाहता था कि वो दिक्कत आ जाए, इसीलिए किया, वरना इसका और कोई जरूरत नहीं थी। अरे यार, स्क्वायर टूल सिलेक्ट कर लिया था। क्या बताओ क्या आ रहा था इनका? म्यूट करो यार, कौन है जिसको घर के वालों का शोर आ रहा है? कितना आ रहा था ये? किसी ने ठीक किया था ना ये? 0.1666 मतलब वो बाहर आएगा। 167 लिखो। 0.167। हाँ यहाँ से कितना आ रहा था? 15। हाँ 150 एग्जैक्ट। करो यार 150 या तात क्या पे फर्क? ये एक्यूरेसी के लिए बता रहा है, जो 11th में सीखा था इसने। ये नहीं एक्यूरेसी बोल रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। वही है ना, वही सिग्निफिकेंट, लेकिन वो तो आगे बराबर नहीं। वही हम लोगों को आगे, हमें नहीं जरूरत है। ठीक, अब ये जरा माइनस करो जल्दी। इन दोनों में से एक रीडिंग फॉल्टी है, उतना मुझे पता है, लेकिन दूसरी सही है। माइनस किनको करना है? इन दो को, 310 और 70 को, यहाँ से 250 130 को। फिर तो वो सीधे आएगा ना 240। मुझे बोलो वर्नियर 1 का कितना आ रहा है? यहाँ 240 एग्जैक्ट 240। यहाँ से 120। ठीक। अब देखो यार, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये वाली रीडिंग है ना 240 वाली, ये वी लैब में कुछ ग्लिच है, इसीलिए ये वर्नियर 1 हम लोगों को गलत बोलता है। यहाँ पे 150 वाली रीडिंग है, यही सही है। ठीक है, तो ये वाली यहाँ पे या तो इसमें आती है कुछ गलत, नहीं तो उसमें ये वी लैब का ग्लिच है, हमारा कुछ ग्लिच नहीं है। तो ठीक, हम लोगों को जो थीटा आया है, मीन थीटा हम ले नहीं सकते, क्योंकि एक रीडिंग हमारी टोटली फॉल्टी है, दूसरी हमारी सही है, वो 120 है, 120। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना आएगा हमारा? इसका हाफ करना है। तो हम लोगों को फॉर्मूला में डी चाहिए था, ए चाहिए था, उसमें हम लोगों को ए मिल गया। मुबारक हो, सलामत। अगर किसी को स्क्रीनशॉट उठाना है उठा लो, मैं गायब करने वाला हूँ। रुक एक मिनट। हाँ हो गया। इब्राहिम, बीवी से लड़के आए हो ना? तू जो ऐसे ही है। ठीक है, अब हम लोगों को इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम लोगों को क्या करना है काम? दूसरे पार्ट में हम लोगों को मेजर करनी है इसमें एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। अब उसके लिए याद रखो क्या करना है। बोल, ये क्या मीन की वैल्यू? मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही है। ये कह रहा हूँ कि क्योंकि एक जो रीडिंग है वो फॉल्टी है, उसमें कुछ वी लैब में ही प्रॉब्लम है, और जो 240 वाली रीडिंग है वो गलत है। ये एक बात मुझे पहले बताओ, ये सबको आवाज इसकी आ रही है इतनी खराब की मुझे ही आ रही है? सबको ठीक है, वो नेट का थोड़ा इशू होता है। हाँ अब ठीक है। आराध्या, इसमें क्या है कि एक जो वर्नियर 1 है उसकी कुछ ग्लिच है, तो वी लैब उसकी रीडिंग डबल दिखा देता है, पता नहीं क्यों। 240 नहीं आना चाहिए, वहां से भी 120 आना चाहिए। ओके चेक फॉर वर्नियर 1 से फॉल्ट है। वर्नियर 1 से फॉल्ट है इन टू से इन शॉर्ट इसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 आना चाहिए। लेकिन तो जो पिछली बार हम लोग किए थे ना, तो उसमें 240 माइनस 120 किए, दोनों वर्नियर का डिफरेंस लेके फिर डिवाइड बाय 2 एवरेज करने तो मैं भी वो वाला हो जाएगा। तुम लोगों को क्या आया था फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? आंसर आया जी 1.5 के करीब। हाँ वही वाला सेम आता था 1.4 करके। देख इब्राहिम,
उसने क्या किया है, सर ने कहा था कि जो 240 आता है ना, हाँ 240 और 120 इसको माइनस किया डिवाइड बाय 2 मसला छो सुती सेम वही तो वो सेम आता है बट उसने बदल मतलब उसने 240 माइनस 120 डिवाइड बाय 2 वो भी 60 आता है बट हाँ वो भी 60 उस हिसाब से तो 240 सही आया मसला की मेथड कुछ सही जुगाड़ छो दशवेन की नीमा मसला की मेथड कुछ सही चलो कोई नहीं मैं करूंगा काम मैं सर से कंफर्म करूंगा ठीक है वाला इसके साउंड सही सर को तो खुद कंफर्म होना चाहिए फिर वी लेवल्स कुछ है एग्जाम एसएसआर के तसदुक सर आप किताब जुबैर सर आप किताब से ज्यादा जानते हैं जो तसदुक सर ने पढ़ाया था वो उसका क्या उसका कुछ नहीं वो बस अमित शाह ने हम लोगों को सिखाने के लिए किया था उसकी वीडियोस भी मैंने दे दी तुम लोगों को वो खाली जुबैर सर लेगा हमारा मतलब जुबैर सर अकेले लेगा तो और कोई हुआ प्रैक्टिकल खत्म जुबैर सर था और ज्यादा ले मतलब और 1-2 दिन लगेंगे मैं रिकॉर्डिंग बंद करूं हमारा वाइवा एक ही दिन में हो जाएगा इब्राहिम वो पैटर्न लगा कुछ पता मतलब क्या बोलते हैं इसको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन उसके लिए हम लोगों को क्या करना है काम उसके लिए हम लोगों को जो बेस है अब वो रखनी है हमें पैरेलल टू लाइट मतलब ये जो एक काला वाला हिस्सा है ये अब आ जाएगा क्या पैरेलल टू द कॉल्यूमेटर ठीक तो अब हम वर्नियर टेबल को हिलाएंगे इतना हिलाएंगे कि ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर आना चाहिए लाइट के बेस जो है वो परपेंडिकुलर आनी चाहिए आगे परपेंडिकुलर सही है अब हम करेंगे काम अब हम फिर से टेलीस्कोप अपना घुमाएंगे कि कहाँ हम लोगों को कहीं भैया ये मिल जाए मगर मिल नहीं रही आगे ओ भाई साहब बराबर ओह माय गॉड मिरेंकल हाँ मिरेंकल ठीक है अब जब हम लोगों को ये है लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन हमारा एंगल ठीक अब हम लोगों को करना है काम हमें देखना है मिनिमम कब होता है उसके लिए हम लोगों को करना है काम हम लोग वर्नियर टेबल हिलाएंगे थोड़ा सरकाएंगे मगर फाइन एडजस्टमेंट से और हम देखेंगे कि जो हम लोगों का ये है ना ये जो क्रॉस वायर में लाइट आती है ये पहले एक ही साइड से जाएगी फिर यहाँ से वापस मुड़ के आएगी वही होता है कि वो मिनिमम डिविएशन तक पहुंचती है उसके बाद वापस आती है हायर डिविएशन पे वर्नियर टेबल हिलाना है पहले क्या हिलाना है पहले टेलीस्कोप नहीं हिलाना पहले वर्नियर टेबल हिलाना है फाइन एडजस्टमेंट से पकड़ा मैंने ये इसको मैं भेजूंगा दाएं 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 वापस आ गया ना वापस ना तुम लोगों को समझ आया देखो उस तरफ अब आएगा वापस हालांकि मैं उसी तरफ से बोल रहा हूँ अब हम लोगों को करना है काम हमें ये वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे जाता है रुकता है और वापस आता है आया समझ क्या कौन सा पॉइंट ढूंढना है हमें जहाँ पे जाता है रुकता है फिर वापस आता है क्या जाता है समझना क्या जाता है रुकता है क्या था कुछ देख ये जो है ना ये लाइट यहाँ पे दिख रही है जब मैं वर्नियर टेबल को हिलाता हूँ ना ये जाती है राइट की तरफ चलती है मैं वर्नियर टेबल को उसी तरफ हिला रहा हूँ लेकिन ये कुछ टाइम के बाद क्या करती है वापस आती है ना मतलब ये चली होगी राइट ये कहीं पे रुक गई होगी फिर ये वापस की तरफ आई होगी हाँ तो जहाँ जिस पॉइंट पे रुकती है और वहां से वापस आना शुरू करती है हमें वो पॉइंट ढूंढना है तो अजान हो रही है मैं थोड़ी देर बंद करूंगा अकबर ओके हुकुम सर षे कर काम जुबैर छना सो तुलन ज पानस दप षे गई कैलिफोर्निया सिलेक्शन सो ठुकन ज यूक्रेन बॉर्डरस पे तो पासपोर्ट हेत चल तम so in that titaman my dear Ukrainians I am go back so I will go through voice app come on karo saira so that one I am get the no o kidnap karo sir Buhuraj mos kalas per tere padimo chuop Tamachi wanted to see in your dima. Oh, me shaka idea. Talpadi chu option dima.
ओ मैं सब आइडिया वन योगी जी योगी जितना जैन है ना तब से आइडिया छ इस करो इंजीनियरिंग में नाउ चेंज आर्ट्स ठीक है ना आर्ट्स करना इंजीनियरिंग तो ये आर्ट्स सेकंड पगा हुआ वाइवा तमिस बाइस बहचुस इंजीनियरिंग वालन हावन ठीक है ना इस बच्चों पत करो बे नाउ चेंज है सुछा का नाउ करी चेंज सही आराम समझ आओ है ये कहीं दाएं जाती है और वहां दाएं पे कहीं ये गुलाटी मार के वापस आती है, तो वो गुलाटी का पॉइंट हम लोगों को ढूंढना है नालायक ढूंढेंगे है वापस हाय 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 एक सेकंड मैं आपको गलत मैंने वर्नियर टेबल हिला दिया गलती से परपेंडिकुलर गलती से एक मिस्टेक हो गई पे जाना आ गए परपेंडिकुलर कहाँ है वो तो गायब है वही ना वो गायब हो गया ना मैंने गलती से टेबल हिला दिया मेरे टेलीस्कोप हटा ओ ये वापस ज्यादा हिलाओ कम ही बस हाँ अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से दाईं तरफ जाता है ये वापस आता है फिर वहां से वही हालत अभी भी है कि नहीं है हाँ आता है वापस आता है अब हम लोगों को टेलीस्कोप मतलब उसी तरफ से थोड़ा लेना है जहाँ की तरफ ये है हाँ दाएं से आता है हाँ मतलब टेलीस्कोप अब हम लोगों को थोड़ा दाएं की तरफ लेना है इस तरफ लेना है हमें टेलीस्कोप ठीक तूने तो वर्नियर टेबल फिर से हिला दिया ना वो फाइन एडजस्टमेंट थी मीन उल्टा चुका और कच्ची लाइट योकुनी लाइट वापस ठीक करो चेक अच्छा 10 पॉइंट्स निश आओ वापस वापसी वहां पड़ी हाँ अच्छा मिनिमम डेविएशन कट एंगल वर्नियर टेबल को डोली वर्नियर टेबल तो बस चीज है हेलो आई इक्वल टू तो मैं युस मिनिमम डेविएशन एंगल छ ना सु तम साथ फॉर्म गसन यम साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ ई मतलब ई एंगल इमर्जेंस आसान सेम बराबर ऐसा वही करो कि त्रिकोण सेटअप क्या हो ऐसा है को मगर इंसिडेंस में है को मेजर करी थे असमस या सेटअप्स में थोड़ा गस आइडिया हो नो निगस आसन सेम एंगल्स पर इंक्लाइन याते वते तो ये बस आसन सिमेट्रिक आसन यम जे टेल ये छकन बोल तो हो याद गोस आसन ये छ ना बेस गस आसन पैरेलल टू लाइट ना ये पैरेलल टू लाइट ना कि नो दोन दरमियान बराबर मन दोन दरमियान सिमेट्रिक टाइप अनोट पर बराबर फ्लिप साइड बुश योस योलुक छ ना शात एज सूट होलुक छ टॉपस पर पेवन इस लाइट पेवन छ सेकंड उल्ट इंस्ट्रूमेंट खराब उल्ट पकनाओ पाक ना ये सही है थोड़ा आसान पाक बे पाक क्या में आई हिलाउन क्या के गरा हिलावा को गरा ये विचार ये दिन में समझ या शिबिर पतन चला हुआ है जुबैर सारे पर भी लैब की खराब अब वी लैब पे है तरह की वेबसाइट ही का शाबान ऐसा अगर ये तो है एक्स वेबसाइट बेस्ट हैकर which आइसना यस वन सुके तला मैच पाला तो कोइन विचा सु गोकू हैकर तो चिकना हैकर तो what about मकर ऐड कि मस्तान गुल फिकिरस ये है ए मिल गया भाई लोगों मिल गया कौन मिल गया खजाना मिल गया देखो डब्ल्यू रुक जाके वापस आ रहे हैं कोई वेटिंग हां वही से आ रही है वापस हां किस्मत से मिल गया बराबर एंड पे जरा फिर से दिखाना एक सेकंड तो स्क्रीनशॉट से देखो यस का फिर तो आईआईटी का सारा गुस्सा हम पर उतर रहा है व्हिच आईआईटी को भी रिजेक्ट कर दिया है
ये जाता है उधर, वहां आती है लाइट, रुक के वापस आती है, दिख रही है? हाँ रुक जाती है, इस पे वापस आ जाती है। हाँ तो हाँ जहाँ पे रुकती है अब हम लोगों को वहां पे लेना है, हम लोग वो पहले पॉइंट हमें ढूंढना है। 11 12 क्या रिवर्स रिवर्स 14 या जो यही है ना, यही है ना वो पॉइंट। हाँ देखो हम लोगों ने अब वो पॉइंट ढूंढ लिया ना, अभी नहीं गिनना नालायक। अब हम लोगों ने ये पॉइंट ढूंढ लिया ना जहाँ पे लाइट जो है रुक जाती है फिर वापस आती है। अब हम लोगों को टेलीस्कोप को फाइन एडजस्टमेंट करके लाना है वहां पे, ठीक है? क्यों बुलाया? 63 पे था बस। ठीक, तो ये जो अब हमारा फाइन एंगल का आ गया काम, हमें क्यों अब लास्ट में जरूरत था फाइन एंगल? सही है। अब लेंगे जनाब आली हम इसकी रीडिंग। वाला टेबल एक बार दिखा, बात हुआ स्क्रीनशॉट था साइड किया बॉक्सर। अच्छा फिर बाद में यही रीडिंग करेगा रिप्रोड्यूस। हाँ तो गोटे याद करित कात पे तमिस का बिचारस पाया। उठाओ तुम्हारे डियर स्टूडेंट्स मोड 8 ऐसे करना है। वैसे ही जैसे मैंने सिखाया ही उठाया मैंने। सच अभिषेक में मस्त डायलॉग मारता है मगर मैं जब सोचा आईआईटी रिजेक्ट करूं कि आईआईटी से तब रिजेक्ट करूं, मैं क्या समझी वहां। वो सब छोड़ो, अब बता मुझे यहाँ पे रीडिंग कितनी है? मैं तो आईआईटी ऐसे ना पारनामा कहाँ का सही ना आईआईटी रीडिंग का 65। ये है 64.5 64.5 है ना? 64.5 है। चलो देखो यार 64 कहाँ है, 63 है। 64 आधा है, ये हर डिवीजन आधी डिग्री है। अच्छा अच्छा ठीक है ना 64.5। हाँ ठीक ठीक तो तो जाएंगे थोड़ी में आए थे सिनेमा चची कहीं मी तस क्या करूँ मेन स्केल से ना 63 75 नहीं उससे ऐड करन छ ना 63 ना, ये छु मेन स्केल बढ़ 64.5 64.5 हमारी मेन स्केल ही दिखा रही है। 5 कित पे गस काउंट सो छ क्रॉस कराने तक पूर कत या छु करन ये वो मुझे ना डिवीजन मा अच्छी बोर्ड को 60 ये क्या, ये छु 65 ये 65 ये छु ना आख डिवीजन लेफ्ट साइड से। हाँ ये आधा है तो 65 में से आधा निकालो क्या आएगा 65 4.5। हाँ आया समझ बस आया समझ। हाँ अब देखो ये उसी वाला टेबल है मगर हम इसमें रीडिंग देंगे क्योंकि यहाँ इसका अलग से टेबल देखे ही नहीं है। कितना आता है ये हम लोगों को 64.5। क्यों चला है? बताओ जी कौन सा मिल रहा है? अभिषेक ये बात क्या मत यार, ये बात मैं क्या था? मैं तुझे बंद करूंगा हमेशा के लिए, बंद कर। बताओ जी कौन सा वाला मिल रहा है यहाँ पे? 8वां। हाँ मिल रहा ना? 8वां मिल रहा है कि नहीं? मुझे नहीं लग रहा, 8वां जैसे थोड़ा सिरका हुआ है। 19 18 था शायद ना। 18 मिला